हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। तो जैसा कि आपने पहले देखा, मेरा किचन अस्त व्यस्त हो गया है, टूट चुका है। तो जी हाँ, काफ़ी टाइम से जैसे हम सोच रहे थे, तो फाइनली हम लोगों ने प्लान बना ही लिया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो मिस्त्री लोग हैं ये मिल गए, क्योंकि इनका मिलना बहुत मुश्किल रहता है। और नए काम के लिए देखिए इजीली मिल जाते हैं, पर पुराने काम के लिए ज़रा दिक्कत रहती है, क्योंकि पहले उसमें तोड़ फोड़ होती है। पुराना काम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब वो ज़्यादा उसमें मेहनत होती है। तो इसीलिए सब नए काम के चक्कर में रहते हैं, पुराने काम के लिए आनाकानी होती रहती है। तो बस ऐसा ही हो रहा था हमारे साथ। तो फाइनली हम लोगों ने बहुत सोचा समझा और फिर हम लोग इस डिसीज़न पे आए कि हम यहाँ से ये शेल्फ़ को तोड़ देते हैं, कटवा देते हैं। यहाँ पर हमारी फ्रिज आ जाएगी। जैसा आप सब ने भी सजेस्ट किया था कि फ्रिज जो है वो किचन में अच्छी लगती है, तो किचन में और जगह स्पेस नहीं था, तो बस यहाँ हमने ये शेल्फ़ कट करवा ली है। और देख सकते हैं आप, मतलब पूरा घर टूट चुका है। पूरी शेल्फ़, मतलब घर नहीं, सॉरी, पूरी शेल्फ़ टूट चुकी है। और इसका जो कचरा है ना, वो पूरे घर में फैल चुका है। तो बस यहाँ पर फिर हम लोगों का थोड़ा सा प्लान और बन गया। जब ये शेल्फ़ कटिंग कर रहे थे, तो सोचा लगे हाथ यहाँ सीलन रहती है, तो टाइल्स लगा लेते हैं। तो बस वैसे ही हम लोग आ गए हैं। हमारे घर से 2 किलोमीटर आ गई है ये शॉप, निरसू में है। बहुत अच्छा इनका सब कुछ सामान वगैरह बहुत ही अच्छा है, टाइल्स वगैरह सब सामान इनके पास मिलता है। तो हमारे घर को जो भी काम लगता है यहीं से सब कुछ जाता है। तो बस हम यहाँ आ गए और यहाँ पर टाइल्स देख रहे हैं। तो देखिए, अगर नया काम हो तब तो ये रहता है, ऑप्शन आपके पास बहुत होती है। तो पुराने काम में हमें मैच करती हुई थोड़ी टाइल लेनी थी, तो बस वो तो मिली नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले की है। तो बस उसके साथ थोड़ी बहुत मिक्स मैच करते हुए हम लोगों ने यहाँ से पसंद की है। थोड़ी सी हमें टाइल्स लगनी थी, तो बस वो हम लोगों ने ले ली है। और मैं ना ऐसे ही आ गई हूँ, मतलब ये नहीं कि नहाई प्रॉपर तैयार होके। तो बस यहीं पास में है, बाइक पे हम लोग आ गए थे फटाफट से और सामान लेकर गए। 2 पेटी लगनी थी, मतलब 2 बॉक्स लगने थे टाइल्स के, तो बस वो हम लोगों ने ले लिए हैं। और अब हम जाएंगे, बिल पे करेंगे और जाएंगे फटाफट से घर। काटा ये नीचे वाला तो तोड़ना ही पड़ता है। तो ये पापा आ गए थे। पापा पूछ रहे थे कि काटना था इसे, मतलब वो तोड़ के फिर पूरा स्लैब टूट जाता, पूरा जो ये ग्रेनाइट लगा है। तो बस कटिंग करके यहाँ निकाल रहे हैं। तो इन लोगों ने ना थोड़ा सा ये मतलब छोटी काट दी थी, मतलब कम काट दी थी शेल्फ़। तो मुझे लगा आप फ्रिज रखोगे तो उसे हिलने डुलने के लिए भी जगह ज़रूरी है। तो बस थोड़ी सी मैंने और कटवाई है, काम थोड़ा बढ़ गया है और ज़्यादा। और सारे बर्तन वगैरह ना यहीं हैं, मैं कहीं और नहीं रख सकी। और जल्दी जल्दी ये आ गए, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब सफाई अच्छे से ही सारी करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो टाइम हो गया है 3 बजे का, और जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया, तो आप देख सकते हैं ये हमारे घर में काम शुरू हो गया है। वैसे तो सोच तो बहुत पहले से रहे थे ये करने की, पर वही होता है ना, देखिए नए बनाने के लिए, नया कुछ बनाना हो ना तो फटाफट हो जाता है, कुछ पुराना तोड़ना हो ना तो 100 तरीके की चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो ये वाला जो मेरा स्पेस था, ये वाली जो शेल्फ़ थी, यहाँ पर मैं गैस चूल्हा भी नहीं लगा पाती थी, क्योंकि वहाँ से हवा चलती है गर्मी सर्दी दोनों मौसम में। और एक बात ये थी, और दूसरी बात ये थी कि ये जो पाइप के लिए होल रखा होता है ना, ये यहाँ पर रखा था पहले से। और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, देखिए फिर बाहर से पाइप बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ। तो इसी वजह से फिर ये मेरा ना, मतलब इसमें क्लटर ही रहता था, हमेशा मैसी हो जाता था ये। जितना मर्जी आप रात को साफ़ करो, सुबह में ये फिर वैसा ही हो जाता था। कुछ भी चीज़ लाएंगे यहाँ रख देते थे, तो मतलब इस जगह का अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो अब हम लोग सोच रहे थे फिटिंग करवाने की किचन में, जैसा मैं आपको बोल रही थी कि कैबिनेट बनवाने की मैं सोच रही थी। पर उसमें भी क्या हो रहा था कि ये वाली जगह अच्छे से हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने फाइनली, हस्बैंड के दिमाग में ये आया कि इस जगह को कटवा देते हैं, ताकि हमारा जो फ्रिज है जिसने हॉल में, मतलब जो अच्छा भी नहीं लगता, और दूसरी बात जगह भी घेर रखी है, उसकी वजह से मुश्किल हो रही है, तो उसको हम यहाँ लगा देंगे। वो अपने यहाँ साइड में रह जाएगा। वैसे तो ये सिंक इस तरफ करने की सोच रहे थे, पर ये नहीं हो सकता, सिंक इधर है, इधर फ्रिज आ जाना था, यहाँ पॉइंट भी है। बट क्या हो रहा है,
कि सिंक को निकालना, मतलब ये जो नलके की फिटिंग होती है ये अंदर अंदर हुई होती है और ये सारा रेनोवेट करना पड़ेगा। तो उस वजह से हमने कहा चलो जो है जैसा है उसी में थोड़ा बहुत करते हैं। तो ये शेल्फ़ हमने पूछी थी मिस्त्री भैया से कि कट जाएगी, ठेकेदार है उनसे पूछा मैंने कि ये कट जाएगी कि नहीं। ये नहीं कि हमने सोचा और हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ कटर से कट जाती है। मुझे ये था कि जब तोड़ेंगे तो सारा स्लैब ना हिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये देखिए ये तोड़ दिए। तो पहले ना ये थोड़ी कम तोड़ दी थी, तो मुझे लगा फ्रिज को हिलने डुलने के लिए भी जगह चाहिए, तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने और ये अभी तुड़वाई है उनसे। तो ये टूट गई है, ये कचरा अभी मैं बाहर लेकर जा रही हूँ, ये जो टूटा है। तो देखिए ना बनाना कितना आसान होता है और तोड़ना डबल ट्रिपल मुश्किल होता है। तो पूरा किचन आप देख सकते हैं। और मैं चली गई थी टाइल्स लेने, हस्बैंड ने कहा मुझे नहीं पता लगता, क्योंकि इस जगह में हमारे आती है सीलन। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एरिया है ये नीचे का, बस इस तरफ को जो है वॉशरूम है, तो उस वजह से इधर को सीलन आती है और ये पहले से आती है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं अब टाइल्स। पूरे में तो नहीं लगाएंगे क्योंकि अटपटी हो जाएगी, इस तरफ को कुछ और उस तरफ को कुछ और, तो थोड़ी सी मिक्स मैच करती हुई हम लेकर आए हैं। तो वो हम यहाँ लगाएंगे और उसके बाद फिर जब ये पूरा टाइल्स का काम हो जाएगा उसके बाद फिर इसमें फिटिंग करेंगे। तो कारपेंटर से भी बात कर दी है, देखिए उनको कब टाइम लगता है कब नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास डेट्स नहीं मिलती है। तो ये कटवाने वाला काम 1 महीने पहले का सोच रखा है, बोल रखा है, पर उनको टाइम ही नहीं लगता। और पुराने काम के लिए ना फिर लोग आनाकानी करते हैं, क्योंकि पूरी दिहाड़ी मर जाती है और ऐसे काम में मज़ा नहीं आता। तो बड़ी मुश्किल से उनको रिक्वेस्ट की, ये किया। और मेरे घर की हालत मैं आपको क्या दिखाऊं, ये देखिए आप नीचे, तो मैंने ये ऐसे बिछा रखे हैं। और ये देखिए मेरी किचन आधी इधर है और आधी किचन मेरी इधर है। तो इतने दिन से ये आ नहीं रहे थे, आज एकदम से सुबह आ गए और बोलते खाली करो। मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और मेरा ब्रेकफास्ट ना वैसे ही रह गया। फिर देखिए आए थे, मैंने कहा चलो शुक्र है आए तो सही। तो बस मेरा ये काम जब हो जाएगा, ये अब ठीक हो जाएगा होपफुली। यहाँ फ्रिज अच्छा लगे, सोच रहे हैं हम कि एक विंडो तो हमारी वैसे भी नहीं खुलती है, तो एक विंडो वैसे नहीं खुलती है, तो इसके पीछे फ्रिज अच्छा लगे। अब तुड़वा दिया, अब दोबारा तो बनेगा नहीं। अब अभी मैं सोच रही थी तोड़ तो दिया, पता नहीं फ्रिज लगेगा अच्छा कि नहीं लगेगा। चलो छोड़ो, कुछ सोच के ही हस्बैंड ने भी बोला होगा। तो बस यहाँ पर फ्रिज आ जाएगा ना अपने आराम से, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमने फ्रिज लगा के देखा था, जब आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि फ्रिज को किचन में लगाओ, तो किचन में ना चलने की जगह नहीं रहेगी थी। और आपको पता है बच्चे हैं, हाथ में कुछ चीज़ें लेते, थाली गिलास इधर उधर, मतलब फ्रिज का उन्होंने डेंट डाल डाल के उन्होंने, और ख़ुद भी हो जाता है। देखिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है इधर उधर चलने के लिए, तो वैसे भी किचन इतना बड़ा है नहीं, तो इसी वजह से फिर हमने ये डिसीज़न लिया। और अब मैं ये उठाऊंगी फटाफट। और अभी वो मशीन लेकर आगे गया है जो कटिंग कर रहा था। अब टाइल्स के लिए देखिए आप बोल रहे हैं भैया कि अब कल लगाएंगे टाइल्स। मैंने कहा नहीं भाई मेरे, ये फटाफट साफ़ करो और यहाँ से फिर मैं साफ़ करूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखो ये ना, और ऊपर देखो आप बर्तन, मुझे ये सारे धुलने पड़ेंगे क्योंकि मैं चली गई थी टाइल्स लेने। और इन्होंने क्या किया, खाना भी यहीं पर रखा था आटा गूंद के, और कढ़ाई थी सब्जी वाली, वो तो शुक्र है मैं पहुंच गई तब मैंने अंदर की, नहीं तो सारा सत्यानाश कर देते। तो बच्चे आपको पता है कैसे होते हैं, सूजल ने इतना दिमाग ही नहीं लगाया। तो चलिए फटाफट से मैं अभी इसको उठाती हूँ, इसको बाहर फेंकती हूँ, उसके बाद ये टाइल्स लगाएंगे और इनको चाय भी बना कर देनी है मुझे। तो चलिए फटाफट से काम करती हूँ। यहाँ पर बस मैं लग गई हूँ फटाफट से सफाई में, और कोई डीपली ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फटाफट से ये कपड़े से ही पोंछ लिया था, क्योंकि झाड़ू लगाती तो और धूल बैठ जाती ऊपर बर्तनों में। तो बस यहाँ मैंने पोंछे को थोड़ा सा गीला किया कपड़े को, और उससे मैंने पहले मोटा मोटा साफ़ किया, 1 2 और 3 बार मैंने अच्छे से इसे साफ़ किया, गैस वगैरह साफ़ की। और उसके बाद मैंने कहा चलिए कल फिर से ही ऐसा हो जाएगा, तो आज खाना बनाने लायक और सुबह खाना बनाने लायक मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। और बर्तन जो हैं वो जो हमें यूज़ में आने थे वही मैंने
धोए और बस यहाँ पर आ गया था सिस्टर का फ़ोन। वो सुबह से मुझे फ़ोन कर रही थी तो मैं बात नहीं कर पाई थी, बिज़ी थी। तो बस मैंने कहा चलो लगे हाथ काम करते करते उससे भी बात कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर सिस्टर भी है, साथ में मम्मी भी कॉन्फ्रेंस में है और हम बात भी कर रहे हैं, साथ ही साथ काम भी हो रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या है। तो बस यहाँ पर खिड़की वगैरह जो है ना मैंने थोड़ी थोड़ी साफ़ की है, मतलब डिटेल में मैंने ऐसी सफाई नहीं की है। तो जो सामने मुझे दिख रहा था जहाँ हाथ वगैरह लगने थे वो मैंने साफ़ कर लिया है। तो यहाँ बन रही है चाय और आज ना दूध वाली चाय बना रही हूँ। और ये देखो ये क्या किया, ये तोड़ दिया। ये सूजल और ये लगा रहे थे वो लड़का, पता नहीं कैसे अभी न्यू लगाए हैं मैंने, और ये देखो ये तोड़ ही दिए। और अब इसमें इंडक्शन ही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो ये ना मैंने मोटा मोटा अभी साफ़ किया, ये नहीं साफ़ किया क्योंकि चाय बनानी थी। और अभी पहले मैंने मोटा मोटा सारा साफ़ किया, ये देखिए। तो अब वो बात हो रही थी वो ठेकेदार से, वो बोल रहा है पता नहीं अभी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं बोल रही थी अभी कर दो, चलो आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो फिर कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। तो बस वो टाइल्स लगा लेते ना फिर मेरा सारा, इसीलिए मैंने मतलब ऊपर मैंने अभी कुछ भी साफ़ नहीं किया। ऊपर मुझे जो लगेगा वो मैं धो के यूज़ कर लूँगी। अब ये बॉक्स वगैरह तो मुझे सारे ही धोने पड़ेंगे। तो बस मैंने यहाँ साफ़ किया और देखो कैसा लग रहा है ना मतलब जैसे यहाँ पर आदत थी ना भरे भरे की, अब अजीब सा लग रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है, शायद फ्रिज लग के अच्छा लगे। तो पता नहीं, बताना आप लोग हम लोगों ने ठीक किया कि नहीं किया। पर मुझे तो लग रहा है कि चलो ये जगह जो है अच्छे से यूज़ हो जाएगी। अब यहाँ फ्रिज लग जाएगा और बाकी का यहाँ आता रहेगा। इतना भी कोई बड़ा वो नहीं था, क्लटर ही था यहाँ पर ज़्यादा। जो यहाँ था वो अंदर आ जाएगा कैबिनेट्स में। तो बस अब हम ये देखो इस तरीके से लग रहा है। तो चलो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, चाय निकालती हूँ। चाय बन गई और चाय पीने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली तो ये देखिए बच्चों के हालत, मतलब सुबह तो इसीलिए मैं इसे ना मतलब सुबह में नहीं नहलाती हूँ लावण्या को। तो ये देखिए गटका रखा है ना और इस पर मज़े से ये लोग चढ़ रहे हैं और फिर झूला बनाकर इसी में उतर रहे हैं। कपड़ों की मतलब ऐसे कपड़े कर देते हैं ना बच्चे। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो हस्बैंड हमेशा बोलते हैं खेलने दो, मिट्टी में खेलना अच्छी बात है, मिट्टी में बच्चे खेल रहे हैं। तो बस मिट्टी में खेलती रहती है ये लड़की और मिट्टी का ही खाना बनाती रहती है। तो बस मैंने कहा चलो इसके लिए मैं पानी गर्म कर लेती हूँ जितनी देर ये खेलती है। और साथ ही में मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी छोटी सी बैल्कनी, जिसमें छोटा सा मेरा प्यारा सा गार्डन है, जो कि आजकल इसकी ज़्यादा केयर नहीं हो पा रही है क्योंकि बिज़ी ही बहुत ज़्यादा थी। और इसमें गुड़ाई वगैरह करने को है, खाद डालनी है, कुछ भी नहीं किया है आजकल, बस पानी दे देते हैं, उतना ही हो रहा है आजकल। और ये देखिए शाम का टाइम हो रहा है और बच्चे इस झूले का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो बस लावण्या थी अभी तक और उसकी फ्रेंड, अब दूसरी लड़कियां आ गई है। तो बस फटाफट से अंदर आई और लावण्या को नहलाया। तो आजकल तो बच्चे नहाने में भी आनाकानी करते क्योंकि ठंडी हो गई है, इतने सारे कपड़े रहते हैं तो बस उन्हें ठंडी लगी रहती है, पहले ही ठंड लग जाती है। तो बस फटाफट मैंने हीटर जलाया, हीटर के पास रख दिया इसे। और ये लड़की ना बाल नहीं बनाने देती है बिल्कुल, मतलब इसको थोड़ा सा भी ये टच नहीं करने देती बालों में। इसी वजह से मैं इसके बाल जो है वो काट देती हूँ, रखती ही नहीं ज़्यादा लंबे। पर इसको बड़ी दर्द होती है बालों में, बहुत ज़्यादा चीखती है ये। तो बस मैं इसको बोल रही थी कि तुझे मैं बॉय कट कर दूँगी, फिर रोने लगती है। और बाल भी इसे अच्छे लगते हैं लंबे, ऐसा नहीं है कि बोलेगी काट दो, बाल भी लंबे चाहिए। और बहुत रोई थी ये जब मैंने इसके लंबे बाल कट किए थे ना। तो देखो मेरे साथ कैसे लड़ रही है कि छोड़ो मुझे। तो बस अब यहाँ इसको नहलाऊँगी और उसके बाद इन लोगों को मैं बिठा दूँगी पढ़ने। सुजल जो है वो पहले ही अपना काम करने बैठ गया है, उसका थोड़ा सा रिटर्न वर्क रहता है। और दोपहर में ये लोग धूप में निकल जाते हैं तो मैं भी नहीं बोलती कि यहाँ बैठ जाओ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो सुबह या शाम को ही, सुबह भी लेट ही उठते हैं बच्चे, तो शाम को उन्हें मैं फिर काम कराती हूँ। और शाम को आजकल सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो बस अब ये देखिए आप, ये बस इसका डांस स्टार्ट हो गया है। तो लावण्या को तो मैंने नहला दिया, बिंदी गिर गई मेरी। और क्या कहते हैं जैकेट पहन ली, ठंड लग रही थी ना, अब शाम के टाइम ठंड लग जाती है। लावण्या बाहर मिट्टी में ऐसी लथपथ हो गई थी ना, तो फिर मुझे पानी लगाना पड़ा गर्म करने को। बस बाकी अब पानी गर्म हो रहा है और अब मैं नहाऊंगी। तो सब्जी तो हमारे पास रखी है, आटा गूंदूंगी, आटा गूंद कर चपातियाँ लगाऊंगी। किचन भी मैंने साफ़ कर ही दी है, मतलब थोड़ा बहुत रहता है, गैस करूंगी। और कल फिर सुबह वैसे ही हो जाएगी दोबारा से, कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बाकी पूरे घर में ना ये सीमेंट हो गया है, चलते चलते होता ही ऐसा। देखिए जब भी काम लगता है ना, ये काम ही ऐसा है, जैसे कटिंग होगी ना तो सारी धूल, अब जब कल टाइल्स कटेगी तो फिर धूल धूल हो जाएगी, तो मुझे दोबारा से सारा साफ़ करना पड़ेगा। और फिर जब लकड़ी का काम लगेगा तब और ज़्यादा हो जाएगा।
तो देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ ये गलीचा उठा के बाहर रख देती हूँ और फिर इस पे उतना नहीं जमेगा, नहीं तो सीमेंट जम जाता है। तो चलिए अब मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ। सबसे पहले नहा लेती हूँ, धूल में आज मेरी हालत बुरी है। और बाकी फिर बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लूँगी, वही काम जो डेली के रहते हैं। और साथ ही मैं इस वीडियो को भी करती हूँ यहीं पर एंड। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपके पास कोई सजेशन है आप दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं मेरी किचन के लिए, या मैं कुछ क्या कर सकती हूँ, तो कुछ नया कर सकती हूँ, या आपके दिमाग में कोई आइडिया है। वैसे पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट है कि आप गीज़र लगवा लो, वाटर प्योरीफायर लगवा लो किचन में। तो देखिए सोचेंगे, गीज़र तो लगवाना ही है। तो चलिए फिर अब करते हैं इस वीडियो का एंड। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।